Hello students, let's understand this question. The question is, which of the following pairs represents isobars? And we have these four options जहाँ पे different species हमें given है. हमें बताना है इनमें से कौन सा पेयर आइसोबार है. तो अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम ये समझते हैं आइसोबार्स होते क्या हैं. The atoms of different elements having same mass number are called आइसोबार्स. यानी एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के जिनका मास नंबर सेम हो. अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं यानी उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा एंड उनका मास नंबर सेम होगा, तब हम उन्हें आइसोबार्स बोलेंगे. तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं तो हमें डिफरेंट एलिमेंट्स चाहिए. तो पहले ऑप्शन में हीलियम हीलियम गिवन है, दैट इज इनकरेक्ट. सेकेंड में मैग्नीशियम मैग्नीशियम ही गिवन है, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. वी नीड डिफरेंट एलिमेंट्स. थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन में अगर हम देखें तो फोर्थ में भी एलिमेंट सेम है, तो ये भी आइसोबार नहीं हो सकता. सो वी आर लेफ्ट विद जस्ट थर्ड ऑप्शन यानी सी ऑप्शन. इसमें एक बार चेक करते हैं, एलिमेंट्स डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट ही होगा, लेकिन मास नंबर दोनों का सेम है. यानी अगर हम यहाँ पे देखें, सो के 19 एंड 40 एंड कैल्शियम 20 एंड 40, ये दोनों जो गिवन है हमें, ये आइसोबार्स हैं because they have same mass number which is 40 and 40 and they are different elements, so उनका atomic number different है. So it is given in the C option. So we can say that the correct option is C. The triad of nuclei that is isotonic is, and we have these four options जिसमें कुछ तीन हमें atoms दिए हैं. हमें इस बेस पे बताना है कि इनमें से कौन आइसोटोनिक है. तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि आइसोटोनिक का मतलब क्या है. सो द स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोनिक. यानी जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं हम उन्हें आइसोटोनिक बोलते हैं. तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस में देखते हैं तो हमें जो तीन एलिमेंट्स गिवन है, लाइक हम अगर ये एग्जांपल लेते हैं C6 14 N7 15 and F9 and 17, तो इनमें हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स काउंट करने हैं. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका भी फॉर्मूला हम देख लेते हैं. सो द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स is basically the mass number minus the atomic number. यानी जो यहाँ ऊपर नंबर लिखा है ये मास नंबर है एंड ये जो नीचे नंबर लिखा है ये एटॉमिक नंबर है. इन्हें सब्ट्रैक्ट करके हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स काउंट कर सकते हैं. तो अगर हम यहाँ पे देखें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 14 माइनस 6 दैट इज 8. यानी यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए 8. इस केस में अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 15 माइनस 7 दैट इज अगेन 8. यहाँ पे अगर हम देखें तो 17 माइनस 9 सो दैट इज अगेन 8. सो ये जो तीन स्पीशीज हैं इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आ रहे हैं, यानी ये तीनों स्पीशीज आइसोटोनिक है. सो वी कैन से दैट C6 14 N7 15 and F9 and 17 are isotonic. अगर हम ऑप्शंस में देखते हैं, दैट इज गिवन इन द डी ऑप्शन. हम बाकी सबके भी लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वहां पे कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाएगा, तो वो आइसोटोनिक नहीं होंगे. यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी. तो दी करेक्ट ऑप्शन इज डी. An ion with mass number 56 contains 3 units of positive charge and 30.4% more neutrons than electrons. Assign the symbol for the ion. And we have these four options. हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है जिसका मास नंबर 56 है एंड उसके ऊपर 3 यूनिट्स का पॉजिटिव चार्ज है एंड उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 30.4% ज्यादा है देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स.
So in this question, we have been given that the mass number is equal to 56 प्लस 3 यूनिट्स का चार्ज है उसके ऊपर, यानी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कम होंगे देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है उस पे। एंड जो न्यूट्रॉन्स है यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दिस इज 30.4% मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। अगर हम इसके बेस पे सॉल्व करते हैं, क्योंकि जो पार्टिकल है उसके ऊपर 3 यूनिट्स का पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उससे 3 प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेट इट बी एक्स। तो अगर हम यहाँ से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काउंट करते हैं तो उसके अंदर प्रोटॉन्स हो जाएंगे x प्लस 3, एंड इफ वी फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो वो हो जाएगा x प्लस 30.4 बाय 100 इंटू एक्स, यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उससे 30.4% ज्यादा उसमें न्यूट्रॉन्स हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा x प्लस, दिस विल बी 0.304x, यानी ये हो जाएगा 1.304x। अगर हम यहाँ से इक्वेट करते हैं इसे, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज इक्वल टू द मास नंबर, ये मास नंबर के बराबर होता है। क्वेश्चन में हमें मास नंबर भी गिवन है। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा 1.304x प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है x प्लस 3, दैट इज इक्वल टू मास नंबर विच इज गिवन एज 56। इसको सॉल्व करते हैं अगर हम, तो ये वैल्यू बन जाएगी 2.304x इज इक्वल टू 53, x is equal to 53 divide by 2.304। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 23। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी x की वैल्यू आ गई 23, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट वाज x, दिस इज 23, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स that is 23 plus 3 which is 26, and अगर हम number of neutrons निकालते हैं तो number of neutrons वो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं मास नंबर माइनस दी प्रोटॉन नंबर, तो वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 30, यानी हमारे पास हर चीज का काउंट हो गया। हमें सिंबल बताना है, तो अगर हम यहाँ पे देखें एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन से पता चलेगा, यानी जो भी स्पीशी है उसका एटॉमिक नंबर 26 है। मास नंबर हमें ऑलरेडी गिवन है 56, एंड उसके ऊपर प्लस 3 यूनिट्स का चार्ज होगा, एंड एटॉमिक नंबर 26 मींस ये एक्स कौन है, ये आयरन है। यानी अगर हम ऑप्शंस में देखते हैं तो हमारे पास सिंबल हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ये Fe प्लस 3, जिसमें एटॉमिक नंबर 26 है एंड मास नंबर 56 है। सो वी कैन से दैट करेक्ट ऑप्शन इज A. Out of these, which pair has correct relation? And we have these 4 options. First is Cl minus and argon isoelectronic. Second option Cl minus and argon isotopes. Third option X2040 and X2140 isobars. And fourth option A and C both are correct. यानी हमें इन 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऐसा रिलेशन है जो यहाँ पे स्पीशीज के लिए सही है। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव बीन गिवन सम रिलेशंस। हमें देखना है करेक्ट रिलेशन कौन सा है। तो अगर हम देखें, सबसे पहला ऑप्शन है Cl माइनस एंड आर्गन,
तो हम सबसे पहले समझते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता क्या है। एज द नेम सजेस्ट, आइसो मीन्स सेम एंड इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन काउंट, यानी ऐसे स्पीशीज जिनमें सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। तो Cl माइनस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन्स है एंड आर्गन के पास भी 18 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, यानी फर्स्ट रिलेशन सही है। सेकेंड रिलेशन गिवन है दैट Cl minus and argon, they are isotopes. आइसोटोप्स किन्हें बोलते हैं? आइसोटोप्स उन्हें बोलते हैं जिनमें सेम एटॉमिक नंबर हो एंड डिफरेंट मास नंबर हो। नाउ अगर एटॉमिक नंबर सेम होगा मतलब वो सेम ही एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ पे Cl एंड आर्गन डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, यानी ये आइसोटोप्स नहीं है। सो दे आर not isotopes, rather they are isoelectronic. नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम देखते हैं X2040 एंड 2140, इनको आइसोबार्स लिखा है। तो अगर हम देखें आइसोबार्स क्या है, तो वी हैव X2040 एंड X2140. सो आइसोबार्स किन्हें बोलते हैं? So those species which have same mass number, different atomic number. So atomic number different होगा, mass number same होगा, तो आइसोबार बोलते हैं। यानी मास नंबर यानी ऊपर जो नंबर लिखा जाता है वो सेम होना चाहिए, यानी these two are isobars. यानी अगर हम रिलेशंस देखें तो हमारे पास A and C दोनों रिलेशन सही हैं, that means the correct option will be D, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन सही थे। So the correct option is D. An element with mass number 81 contains 31.7% more neutrons as compared to protons. Assign the atomic symbol and we have these four options. हमें correct atomic symbol बताना है किसी एलिमेंट के लिए जिसका एटॉमिक मास 81 है, यानी मास नंबर 81 है, and it contains 31.7% more neutrons than protons. So in this question we have been given mass number as 81 and the number of neutrons is 31.7% more than the number of protons. ये हमें given है। अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, let the number of protons be x, so number of neutrons कितना हो जाएगा? That will be x plus 31.7 by 100 into x. इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x plus 0.317x, which will be equal to 1.317x. This is the number of neutrons. Number of neutrons plus number of protons. This is equal to the mass number, जो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं 1.317x प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे x एंड मास नंबर इज 81। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2.317x इज इक्वल टू 81। x इज इक्वल टू 81 अपॉन 2.317। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी 34.96, जिसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं टू 35, यानी x की वैल्यू 35 आई है। x का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और हम बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। तो ये हो जाएगा 35। तो अगर हम ऑप्शंस में देखते हैं तो ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसका एटॉमिक नंबर 35 हो, दैट इज Br।
तो ये symbol बिल्कुल सही है, which is given in the B option. So we can say that the correct option is B. I hope it is clear to you now. Thank you.